स्पेशल का किसी भी प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है। जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किसी प्रदेश में विवाद होता है तो विपक्ष के लोग सड़कों पर उतरते हैं और सत्ता पक्ष का पुतला फूंकते हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कुछ लोग पुतले में बम लगाकर विस्फोट करते हुए दिखाई दे रहे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाया गया। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस तरह के विरोध प्रदर्शन का एचएनएन न्यूज कभी भी समर्थन नहीं करता है और न ही इस तरीके के वीडियो को प्रसारित किया जाता है। लेकिन जिस तरह से पुतले में बम लगाकर विस्फोट किया गया वह कई सवालों को जन्म देगा। सवाल यह है कि यह किस तरीके की मानसिकता धरना सब जगहों पर होता है, लेकिन इससे पहले देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह कभी ऐसा नहीं हुआ। एचएनएन दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी करता है और प्रशासन से सवाल करता है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने भी इस बात की कड़ी निंदा की है। देखिए, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की और विरोध करने की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन जिस प्रकार से जो मामला सामने आया है, इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना ये राज्य को किस दिशा में ले जाएगा, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इस घटना में कार्रवाई की मांग करेंगे? देखिए, अभी मामला केवल सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया है, इसका घटनाक्रम पूरी तरह से हमें मालूम नहीं है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजय जी, ये कैसी मानसिकता वाले लोग हैं? उत्तराखंड में ऐसे पुतले दहन तो आज तक नहीं देखे गए कि एक बम लगाकर इस तरीके से विस्फोट किया जा रहा है। ये कैसा विरोध प्रदर्शन है राज्य में? देखिए रवि जी, सवालों के घेरे में यही वीडियो है। देखिए आप, ये लोकतंत्र है और ये विश्व का बहुत बड़ा लोकतंत्र कहलाता है हमारा भारतवर्ष जी। और जब हम खास बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की, तो यहाँ उसको लेकर के बहुत सारी आचार संहिताएं भी हमारी नागरिकता में हैं। नागरिकता मतलब मैं संविधान की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि देवभूमि में जो लोग रहते हैं उनका आचार विचार अपने आप में कई तरह से भिन्न है जी। विरोध के तरीके बहुत हैं। किसी का आपको विरोध करना है, आप उसके पुतले का मुंह काला करते हैं, आप उसके पुतले में जूतों की माला भी डाल देते हैं जी। आप उसके बाद उसके पुतले का दहन भी करते हैं। लेकिन ये एक आचार के तहत आता है कि भाई विरोध का लगभग हाइपर तरीका इतना तक है। आप बम से किसी पुतले को उड़ा देते हैं, आप 3-4 लोग मिल जाते हैं कहीं पर अंधेरे में, जो वीडियो दिख रहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दूसरी बात, अभी तक तो मुझे भी ये नहीं पता है कि ये घटना कहाँ की है। ये पुतला किस तरीके से किस जगह पर ये सुतली बम से या पटाखे से उड़ाया गया। सुतली बम और पटाखे का यूज उसमें हुआ जी जी। लेकिन ये विरोध का कौन सा तरीका है? और देवभूमि में इस तरह का विरोध, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि देखिए, कश्मीर की घाटी जी, जिसको हम आतंकी घाटी एक बार कहा करते थे, वो देवभूमि की तरफ देवभूमि में तब्दील होती नजर आ रही है। लगातार वहां शांति है और हमारी जो देवभूमि है, जो वर्षों से देवभूमि कही जाती रही है, दशकों से कही जाती रही है, सदियों से कही जाती रही है, उत्तराखंड की देवभूमि, उसको किस तरफ ले जा रहे हो? कौन सा संदेश दे रहे हो ऐसा विरोध प्रदर्शन करके? मैं तो ये मांग करूंगा, एक पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, इस भारतवर्ष का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और देवभूमि का एक नागरिक होने के नाते, पत्रकार की तो पत्रकारिता की बात अलग है जी जी, कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। वीडियो में दिख रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई की ही जानी चाहिए। शासन प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, ऐसा किसी के साथ भी होगा, किसी का भी पुतला ऐसे बम से फोड़ देंगे और क्या संदेश दोगे? उसका संदेश क्या जाता है भाई? सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया जा रहा है। हाँ,
उसकी भर्त्सना भी सोशल मीडिया पर बहुत हो रही है जी। बहुत ज्यादा भर्त्सना हो रही है। कोई भी उस वीडियो का समर्थन करता हुआ कहीं से दूर तक नहीं दिख रहा है। लेकिन वो वीडियो जितना प्रसारित किया जा रहा है, देखिए अगर मैं विरोध करता हूं उस वीडियो का और मैं उसको अपने सोशल मीडिया पर डालता हूं कि मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तब भी वायरल होगा और ज्यादा वायरल होता है। ठीक बात है। मैंने भी सोशल मीडिया पर मैंने भी पोस्ट लिखी है और मैंने तो सीधे सीधे उस वीडियो को बिल्कुल ही नहीं वो डाला ही नहीं। तो यहाँ पर ये भी जरूरी बारे में लिखा क्योंकि उसको भी ज्यादा प्रसारित हमको नहीं करना चाहिए जी। मैं आप लोगों से भी इस बात से बड़ा सहमत हूं कि आप बार बार ये भी कह रहे हैं कि इस वीडियो को प्रसारित करने का आपका कोई ध्येय भी नहीं है, लेकिन आपको अपनी खबर के तौर पर अपनी जनता को, अपने दर्शकों को, एचएनएन चैनल को ये दिखाना भी जरूरी है कि भाई इस तरह का कृत्य हुआ। हाँ। और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए अभी तक मैंने ये नहीं देखा है कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को लेकर के सामने आया कि इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ रवि जी, आपके चैनल को, आपके एचएनएन न्यूज चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम ये इतना गंभीर मुद्दा उठाया है जिसको उठाया जाना चाहिए, जिस पर सवाल उठाए जाने चाहिए और ऐसे कृत्य बंद होने चाहिए। बिल्कुल। इनसे संदेश, बहुत बुरे संदेश जाते हैं, भयावह संदेश जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे भयावह संदेश जाते हैं, ऐसे जो कृत्य हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो। और आप जैसे जो लोग हैं, एक बहुत बड़ा अनुभव है पत्रकारिता का, और आप लोगों ने कहा कि इस तरीके से जो हो रहा है ये गलत है, हमारा उत्तराखंड किस दिशा में जा रहा है, ये बड़ा सोचने विषय आज है। डॉक्टर अजय जी आप बने रहेगा, क्योंकि उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और भुवन जी आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। एक वीडियो जो सामने निकल कर आ रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत प्रसारित भी कर रहे हैं कई लोग, और कई लोगों का ये भी कहना है कि इस तरीके का वीडियो जो सामने आया, ये मानसिकता कैसी है? किसी का विरोध प्रदर्शन इस तरीके से किया जा रहा है कि उसको बम लगाकर उसे उड़ा दिया जाता है, तो ये तो ठीक नहीं है। और देवभूमि में तो ऐसी चीजें देखी नहीं कभी। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। देखिए, ये जो विरोध का तरीका है जी, जिसमें किसी के पुतले को बम लगाकर उड़ाया गया, वो जाहिर सी बात है कि वो तरीका स्वाभाविक सही नहीं है। जी जी, वो गलत तरीका है, इसका मैं भी विरोध करता हूँ जी। लेकिन हमें इस बात पर भी जरूर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्या कारण हो गया है कि युवा जो है पुतलों पर बम लगाकर फोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पन्ना प्रमुख हमारा सबसे ग्राउंड लेवल का जो है नेता है जो हमें चुनाव जिताता है। दूसरी तरफ जो हमारे प्रदेश के लोग, छोटे दल हों, चाहे जो पुराने दल हों, चाहे बेरोजगार संगठन हों, चाहे हमारे भूमि और जो है अन्य आंदोलनकारी जो है हमारे मूल निवास भू कानून वाले, अगर वो कोई प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ये कहें कि सड़क छाप नेताओं का प्रदर्शन है, तो कहीं न कहीं इस पर भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। आप जो छोटे दल हैं, जो निचले लेवल पर राजनीति कर रहे हैं, जो आज पदों पर नहीं है, उनको नहीं कहा जा सकता। अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं गंभीर है। इस पर भी जरूर चिंतन करना चाहिए। जो मजबूत पदों पर लोग बैठे हैं, जो मुख्य पदों पर किसी भी राजनीतिक या राष्ट्रीय पार्टियों के दलों के लोग बैठे हुए हैं, उनको इन सब बातों को किस हिसाब से बोलना चाहिए, पहले ये चिंतन करना चाहिए। उसके साथ ही दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में धरने, प्रदर्शन, पुतला फूकना, ये विरोध प्रदर्शन के तरीके हैं जो इससे कि सरकार का ध्यान आकर्षित होता है। हाँ। लेकिन आप देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो भी धरना प्रदर्शन करते थे, पहले परेड ग्राउंड में वो धरना प्रदर्शन होता था, और परेड ग्राउंड शहर के बीच की जगह थी। जो भी प्रदर्शन करना चाहते थे, मीडिया वहां सरलता से पहुंच पाता था और उनकी बात अखबारों के, मीडिया के माध्यम से सरकार और जनता के बीच आती थी और सरकार उसमें कुछ समाधान सोचती थी, करती थी। लेकिन आज काला पानी की तरह आपने देखा होगा, धरना स्थल उठाकर कहां भेज दिया गया भारतीय जनता पार्टी कि आप धरना करते रहे और कोई वहां आपका सुध लेने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोकतंत्र पर ये राजतंत्र की तरफ ले जाया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो भी इसका एक कारण है। देखिए, हम लोगों को, हम जो उत्तराखंड है, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी सब
पूरा विश्व तारीफ करता है, हाँ। कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी हो रही है, उसे राजतंत्र की तरफ ले जाया जा रहा है। आज कोई प्रदर्शन कर देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, भाई आपने प्रदर्शन क्यों किया। अगर आप आज चौराहे पर किसी का पुतला फूकने जाओ, सत्ता दल के मंत्री का किसी का, तो पुलिस जो है पकड़कर खींचने लगती है। अच्छा। आज जो सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाने का पुलिस का काम था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करती हुई उनको बचाती हुई नजर आती है। ठीक। तो लोगों का भरोसा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उठता हुआ नजर आ रहा है। युवाओं का भरोसा कहीं न कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। अगर कोई युवा आंदोलन करते हैं तो आप उन पर इतनी संगीन धाराओं में मुकदमे लिख देते हैं कि ताकि वो दोबारा कर ही न सके। ठीक है, लेकिन आपने ये भी कहा कि जो प्रदर्शन की तस्वीर ये सामने आई, इसकी आप भी निंदा करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ये भी कहा सरकार को इस पर भी, बिल्कुल मैं उस तरीके को गलत कहता हूं, हाँ। लेकिन सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए, क्यों लोगों का भरोसा हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से उठता हुआ दिख रहा है, क्या कमियां हैं, क्यों आप जो है कि विपक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लेते, क्यों आप जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। ठीक है। आप समझिए, मेरी एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी जिले में कोई घटना होती थी, हाँ। तो उस प्रशासनिक अधिकारियों के पूरे जिले का जिला तबादला हो जाता था। हाँ। लेकिन आज इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे प्रदेश में हो गई। आपके देहरादून जैसे जिले पर खुलेआम महामहिम जब राष्ट्रपति आए हुए थे, उनके काफिले से 500 मीटर दूर जो है कि लूट हो जाती है, 20 करोड़ के आसपास की लूट हो जाती है। किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई, उसका जिम्मेदार कौन है। हरिद्वार में बीच शहर में सोने की दुकान दिन दहाड़े लूट जाती है, उसमें किसके ऊपर कार्रवाई हुई, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई, आप बताइए। आप उधम सिंह नगर में 6-6, 7-7 हत्याएं हो जाती है खुलेआम, किस अधिकारी के खिलाफ जिम्मेदारी कार्रवाई हुई, किस अधिकारी को उठाया गया। हल्द्वानी जैसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 150 लोगों को मुकदमे लिख देते हैं, लेकिन किस अधिकारी की कमी के कारण हुई, क्या कमियां रही, किस अधिकारी का ट्रांसफर हुआ। तो ये अधिकारी राज चल रहा है, तो लोगों का भरोसा कम कर रहा है और मुझे हो रहा है इस शासन सरकार की व्यवस्था पर, इसलिए ये सब परिणाम आ रहे हैं। इसलिए सरकार को चिंतन मंथन करना चाहिए। ठीक है भुवन जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को ये कहूंगा कि विरोध का जो तरीका है वो शांत होना चाहिए, इस तरीके के विरोध प्रदर्शन नहीं होना। ये ठीक बात है, एक जिम्मेदार नेता की ये बात होनी भी चाहिए। भुवन जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पार्टी की तरफ से बात रखी है। केदार सिंह रावत पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार सिंह रावत जी, आपका स्वागत है चैनल पर। एक वीडियो सामने आया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरीके से विरोध किया गया, उस विरोध की तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर भी पूरी तरीके से ये निंदा हो रही है कि ये कोई तरीका नहीं है। देवभूमि के अंदर ऐसा विरोध क्या है ये कि बम लगा दिया गया और फिर पुतला जो है फूंका जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के तरीके भी हैं। और एक बात और है, कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल भी उठाए कि इस वक्त प्रदेश में सरकार पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है, या जो धरना स्थल से उनको शहर से दूर कर दिया गया, इस तरीके के तमाम सवाल भी हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए, मैं तो असल में 3-4 दिन से जो है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के भ्रमण पे हूँ। जी जी जी। तो ये जो लेटेस्ट अभी जो बम वाला प्रकरण जो आप बता रहे हैं कि इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है, इस तरह का कोई बयान है, वो मेरे संज्ञान में नहीं आया है। तो लेकिन जैसे अभी कह रहे थे भुवन जी भी कि क्या नाम, धरना स्थल हटा दिया गया। देखिए, सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। माना परेड ग्राउंड है तो वहाँ पे अब ये हो गया कि शहर के बीचों बीच एकमात्र ऐसा ग्राउंड है जिसमें विभिन्न किस्म की गतिविधियां जो है होती हैं। सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, प्रदर्शनियां लगती हैं, मेले लगते हैं और भी कई कार्यक्रम जो है वहाँ पे आयोजित होते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में जो है धरना प्रदर्शन से निश्चित रूप से जो है बाधाएं पड़ती हैं। और कोई ऐसा और भी ग्राउंड जो है सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए ऐसा और भी जो है कम ग्राउंड जो है देहरादून में उपलब्ध हैं। तो इसलिए अगर धरना प्रदर्शन के लिए एक निश्चित स्थल नियुक्त किया गया है तो वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन ने किया है, तो वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से है, कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से है, ताकि अन्य उसमें जो है कोई व्यवधान भी न हो। अच्छा, ठीक है। और वो अपना धरना प्रदर्शन भी कर सकें। हाँ, ठीक है। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो तस्वीर है कि यहाँ पर बम से किसी पुतले को उड़ाया जा रहा है, ये विरोध प्रदर्शन किस तरीके का है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अब बम से किसने किसके पुतले को मैं मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर किसी को जो है गलत
लगता है निर्णय सरकार का या प्रशासन का या अधिकारी का, तो उनको पूरी छूट है लोकतंत्र में कि वो अपनी बात को धरने के माध्यम से रखें, प्रदर्शन के माध्यम से रखें, अन्य माध्यम से रखें, और उस पे जो है निश्चित रूप से अगर गलत है तो उस पे कार्रवाई। ठीक है केदार सिंह रावत जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी कहा कि वीडियो का संज्ञान आपको नहीं है, लेकिन आपने कहा कि जिस तरह से जो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं उस पर आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर अजय ढोंडियाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर अजय जी, भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या कह रही है वो भी हमने सुना है। कांग्रेस ने भी ये कहा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कांपड़ी ने, कि इस तरीके का विरोध प्रदर्शन गलत है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर मौजूदा सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए रवि जी, विनोद मैं आपको भुवन कापड़ी जी की बात अगर कहूँ तो भुवन कापड़ी जी एक प्रतिपक्ष में बैठे हुए उपनेता हैं। उन्होंने अपनी दोनों बातें रख दी और उन्होंने जो है कि डबल रोटी बना दी। एक तरफ कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है, दूसरी तरफ कहा कि ये तरीका क्यों हुआ है, यानी उसको सही ठहराने का भी उन्होंने एक कारण बताया। हाँ। और अपने बच के भी निकल गए और मुद्दे को दूसरे मुद्दे पर भी ले गए कि पुतले उठा दिए जाते हैं, पुतले छीन लिए जाते हैं। ये होता रहता है। ये प्रशासन जब किसी कार्य में लगता है, या जैसे मुख्यमंत्री का पुतला फूका जाता है, प्रदेश अध्यक्ष किसी पार्टी के बड़े प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूका जाता है, प्रधानमंत्री का पुतला फूका जाता है, गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, उनके पुतले को लेकर के प्रदर्शन किया जाता था। ऐसे पुतले छीने जाते रहे हैं, हर वक्त छीने जाते रहे हैं। कांग्रेस के वक्त भी छीने जाते रहे, बीजेपी के वक्त में भी छीने जाते हैं। वो एक शायद प्रशासनिक एक प्रक्रिया होगी कि उस पुतले को, उसके दहन का, वो ये चाहते हैं कि इसका दहन न हो पाए और उससे पहले प्रदर्शन को खत्म कर लिया जाए। ये अलग, बिल्कुल अलग विषय है। जी। हाँ, शहर में प्रदर्शन न हो ये भी अलग विषय है। हाँ। भाई अब देहरादून में अगर कहीं किसी शहर के अंदर एक परेड ग्राउंड में प्रदर्शन होता था और अब नहीं होता है, अब इजाजत दी गई, नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? जनता के लिए नहीं दी गई ना यार, जनता की सहूलियत के लिए नहीं दी गई होगी। इसीलिए तो हुआ कि भाई जाम हो जाता है, शहर जाम हो जाता है, जनता का आना जाना दुभर हो जाता है। इसलिए धरना और प्रदर्शनों के स्थल भी निर्धारित किए गए हैं, हर प्रदेश में किए गए हैं, इवन राजधानी दिल्ली में किए गए हैं। हमको दो तरफा बात नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी केदार सिंह जी ने कहा कि उनको नहीं पता है। उनको नहीं पता है जब उनको बताया गया कि ऐसा ऐसा एक नेता का हुआ, बम से उड़ाया गया पुतला, वो उस पर नहीं बोले। ये विरोध होगा, हो सकता है ये होगा, यानी उनको जानकारी भी नहीं है और वो ये चीज भी नहीं बता पाए कि ठीक है कि नहीं है। लेकिन ये जो तरीका है कि आप किसी के भी पुतले को बम से उड़ा दो और 3 आदमी बैठ करके उस पुतले को बम से उड़ा रहे हैं। इस उत्तराखंड में अब तक बहुत बड़े बड़े धरना प्रदर्शन देखे गए जी, बहुत बड़े बड़े नेताओं के पुतले फूके गए जी, लेकिन सैकड़ों लोगों ने मिलकर कभी किसी पुतले को बम से नहीं उड़ाया। यहाँ 2 लोग और 3 लोग मिलकर के अंधेरे में उसको किसी एकांत की जगह में बम से उड़ाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा मकसद ये है। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ये संदेश क्या जाएगा, क्या पब्लिक में जाएगा, क्या नई पीढ़ी में जाएगा? राजनेता अपनी नेतागिरी करते रहेंगे, अपने राजनीतिक साधते रहेंगे। कोई उसको ठीक बताएगा, कोई उसको गलत बताएगा। जी। ठीक तो खैर कोई नहीं बताएगा, गलत ही बताएंगे सब लोग। हाँ। लेकिन उसके कारण भी बताते रहेंगे। हाँ। कारणों से मतलब नहीं है भाई जी, कारण छोड़िए आप जी, कारण गुस्सा कितना ही ज्यादा हो, आप इस ढंग का कृत्य नहीं कर सकते हो विरोध के नाम पर। ठीक बात है डॉक्टर अजय जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि कैसे ये विरोध अगर हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में, तो ये विरोध यहाँ न कभी हुआ और इस तरीके का विरोध हो रहा है तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए भी और मौजूदा वक्त में भी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अजय जी।